हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बड़ी ही दिल दहला देने वाली अब तक की यह घटना बता रहा हूँ। ऐसे आपने बहुत सारे टॉपिक सुने होंगे भूतिया कहानियों के, पर आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ यह काफ़ी दिल दहला देने वाली है। बात है गुड़गांव की। गुड़गांव ऐसे तो यह काफ़ी प्रचलित है, पर यह अपनी भूतिया घटनाओं के लिए भी सुर्खियों में आता रहता है। यह कहानी एक दंपति की है। बात उन दिनों की है जब अनुकुल और श्वेता की 9 वर्षीय बेटी की गर्मी की छुट्टियां चल रही होती है और वो तीनों रेहा के नानी घर गर्मियां छुट्टी बिताने जा रहे होते हैं। वो यह तय करते हैं कि वह शाम में निकलेंगे। वो गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए शाम के 5 बजे निकल जाते हैं। गुड़गांव जाते समय उन्हें 2 रास्ते मिलते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी में डीजल कम रहता है और डीजल को बचाने के लिए उनके हस्बैंड, श्वेता के हस्बैंड यह तय करते हैं कि हम यह कच्ची सड़क से जाएंगे, क्योंकि यह हमें जल्दी पहुंचाएगा, तेल की भी इससे बचत होगी। यह कहते हुए वह कच्ची सड़क पकड़ लेते हैं और वह यह साइन देखना भूल जाते हैं जो ठीक उनके बगल में लगा रहता है कि शाम के वक्त इस रास्ते से जाना निषेध है। कुछ देर बढ़ते ही काफी अंधेरा हो जाता है। कुछ दूरी पर उन्हें एक औरत दिखती है। वह औरत उनसे लिफ्ट मांगते रहती है, तो अनुकुल बोलता है गाड़ी रोके क्या? तो उसकी पत्नी कहती है श्वेता, गाड़ी रोक दो, दिख नहीं रहा है, वह भी मेरी तरह गर्भवती है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यह कहते हुए श्वेता गाड़ी रुकवाती है। उसका पति अनुकुल गाड़ी रोकता है। अनुकुल पूछता है कि मैडम आपको कहाँ जाना है? वह औरत आगे की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहती है वहां तक छोड़ दो। वह बोलता है पता बताइए कहाँ जाना है? तो फिर से वह औरत बोलती है आगे तक छोड़ दो। वो कहता है बैठ जाइए। वह औरत कार पर आकर बैठती है और कार बढ़ने लगती है। थोड़ी दूरी पर जाकर कार एकाएक रुक जाती है। काफी अंधेरी रात में ऐसे कार का रुकना उन लोगों को कुछ ठीक नहीं लगता। अजीब अजीब जानवरों की आवाज और पंछियों के पर के गड़गड़ाहट से उसकी छोटी बेटी रेहा का दिल कांपता रहता है। अनुकुल कहता है शायद कोई इंजन का प्रॉब्लम है, 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ बोनेट खोलकर। अनुकुल उतरता है और बोनेट चेक करने चल जाता है। वह बोनेट उठाकर अब इंजन चेक करते रहता है। काफ़ी देर तक गाड़ी ठीक ना होने पर उसकी वाइफ निकलती है और बोलती है मैं भी देखूं क्या? वह कार से नीचे उतरती है और उसके साथ गाड़ी देखने लगती है। उतने में ही अचानक से गाड़ी से चिल्लाने की आवाज आती है, मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी। यह सब सुनकर उसके माता पिता घबरा जाते हैं और जैसे वह गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं वह देखते हैं वह महिला जिसे उसने लिफ्ट दिया था वह उसके बच्ची का हाथ चबा रहे हैं और उसके अंग को खा रहे हैं। उस महिला के मुंह से उस बच्ची का खून टपक रहा होता है और वह महिला उसके परिवार को देखकर हंस रही होती है। उसके माँ बाप को यह नहीं समझ में आता है कि यह हमारे साथ क्या हो रहा है। जिस महिला को हमने लिफ्ट दिया वह एक आदमखोर निकली। तभी अचानक से उसके पति का नज़र उस महिला की पाँव की ओर पड़ता है जो कि पूरी तरह उल्टे हुए होते हैं। उसका पति यह समझ जाता है कि यह एक डायन है, अब ये हमें भी नहीं छोड़ेंगी। यह कहकर वह अपने पत्नी को खींचने लगता है। बोलता है वह कि भागो, चलो यहाँ से हम भाग चलते हैं, यह एक डायन है, यह हमें भी मार देगी। पर उस माँ की ममता उसे वहाँ रोके रखती है और वह अपने बच्ची को अकेला छोड़कर नहीं जा पाती है। पर उसका पति उसे खींचने लगता है और कहता है चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं, वरना यह डायन हमें भी मार डालेगी। और वे दोनों भागने लगते हैं। उन्हें भागता हुआ देख वह डायन भी उनका पीछा करने लगती है। वो और तेजी से भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें एक कुटिया दिखाई पड़ता है जो
उस जंगल के बीचों बीच होता है और वे उस कुटिया पर जा पहुंचते हैं। उन्हें अंदर पहुंचते ही एक साधु दिखाई देता है जो कि ध्यान लगा रहा होता है। अचानक उनके इस तरह से अंदर आने से उस साधु का ध्यान भंग हो जाता है और वह उठकर कहता है, आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आए, और इस मध्य रात्रि में आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं। तो वो दोनों रोते और बिलखते हुए बताते हैं कि हम अपने गांव गुड़गांव जा रहे थे और हम डीजल बचाने के कारण हमने छोटे मार्ग का चयन किया और हम छोटे मार्ग से अपने गांव जा रहे थे। बीच में हमें एक महिला मिली जिसने हमसे लिफ्ट मांगी। हमने उसे लिफ्ट दिया और बदले में उसने हमारे बच्चे को निर्दयतापूर्वक मार डाला। उसने हमारे बच्चे के अंगों को खा लिया। यह सुनते ही साधु ने समझ लिया कि यह वही महिला है जो बच्चों का भक्षण करती है, और वो औरत आप लोगों के पीछे भी इसलिए पड़ी है क्योंकि आपकी पत्नी गर्भवती है और उसके कोख पर भी एक बच्चा पड़ रहा है, और वह आप लोगों के पीछे नहीं आई है, वह इस बच्चे के पीछे आई है और वह इसे लिए बिना नहीं जाएगी। तो इतने में ही वो दोनों बिलखते हुए कहने लगते हैं कि बाबा, हमारे इस बच्चे को बचा लो। हमने एक संतान तो अपना खो दिया है, हम इसे नहीं खोना चाहते, कृपया हमारी मदद करें। बाबा यह सब सुनते हुए कहने लगते हैं कि आप लोग मत घबराइए, यह एक अभिमंत्रित कुटिया है। हम इस जगह पर आप लोग जैसों की मदद करने के लिए ही है। यह कहते हुए बाबा आगे में एक रेखा खींच देते हैं। वह एक अभिमंत्रित भस्म होता है, इसके इस पार कोई बुरी आत्मा नहीं प्रवेश कर सकती, और उन्हें सख्त चेतावनी देते हुए कहते हैं कि आप लोगों को वह छल से बाहर बुलाने का कोशिश करेगी, पर आप मत जाना। वह आपको कई माया जालों में घेरने का कोशिश करेगी, पर आप मत जाना। यह बात मेरे ध्यान में रखना। और यह कहकर वो कहते हैं कि आप सो जाइए, सुबह होते ही आप यहाँ से निकल सकते हैं। रात के जैसे ही 1 बजते हैं, जब सब गहरी निद्रा में सो रहे होते हैं, तब बाहर से आवाज़ आती है, माँ, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, माँ मैं मर जाऊंगी, माँ बचा लो मुझे। यह सुनते ही श्वेता, वह अपने आप को रोक नहीं पाती और मेरी बच्ची कहते हुए उस कुटिया से बाहर निकल जाती है। यह देखकर उसका पति जाग जाता है और वह जैसा कहता है, रुको श्वेता, वह तब तक बाहर निकल चुकी होती है और वह डायन उसके पति के सामने उसे पकड़ लेती है और उसके ही सामने उसके पेट को फाड़कर उसके बच्चे का भक्षण करने लगती है। और यह सब देखकर उसका पति काफ़ी डर जाता है और बिलखता हुआ बेहोश हो जाता है। और जैसे ही सुबह होती है, वो होश में आता है और देखता है कि उसकी पत्नी का मृत शरीर पड़ा हुआ है। वह काफ़ी रोने लगता है, पर वह यह सोचकर अपने आप में दुख जताता है कि मैंने यह छोटा रास्ता क्यों चुना। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलता हूँ आप लोगों के साथ ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियों के साथ। जय हिंद।